आप अपने पौधों को समय नहीं दे पाते हैं, कम समय आपके पास है लेकिन आपको गार्डनिंग का शौक़ है, तो ऐसी स्थिति में ये वीडियो ज़रूर देखिएगा क्योंकि कम समय में कैसे आप एरिका पाम जैसे खूबसूरत से पौधों की अच्छी खासी देखभाल कर सकते हैं, अपने घर की खूबसूरती को बढ़ा सकते हैं। कई सारी जानकारियाँ इन खूबसूरत से एरिका पाम से रिलेटेड आज की वीडियो में मैं देने वाली हूँ। जानकारी आपको ज़रूर अच्छी लगेगी। बहुत ही सस्ते फर्टिलाइज़र और बहुत ही आसानी से केयर करने का तरीका आज की वीडियो में आप लोगों के साथ। दोस्तों मैं सुषमा चौहान सुषमा स्मार्ट प्लेयर चैनल पे एक बार फिर से दो बहुत ही खूबसूरत से और प्यारे प्यारे पौधों के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों आज की वीडियो में मैं दो बहुत ही खूबसूरत से पौधे जिसको हम लोग एरिका प्लम के नाम से या एरिका पाम ट्री के नाम से जानते हैं, इन पौधों की बातें करने वाली हूँ। एरिका पाम आप देख रहे होंगे मेरे पास दो एरिका पाम के पौधे हैं, दोनों ही काफ़ी खूबसूरत हैं, काफ़ी अच्छे चल रहे हैं, बहुत पुराने नहीं हैं। ये केवल 4 या 5 महीने पहले मैंने इसको अपने गार्डन में शामिल किया है और बहुत अच्छे चल रहे हैं। मैं इसकी देखभाल कैसे करती हूँ, कौन सा विशेष फर्टिलाइज़र डालती हूँ, क्या विशेष बातों का ध्यान एरिका पाम में हमें रखना चाहिए। एरिका पाम इतना खूबसूरत होता है कि जब भी कोई नर्सरी जाता है तो अनायास ही हमारा ध्यान इन पौधों की तरफ चला जाता है और हम तुरंत इन पौधों को खरीद लाते हैं। पौधों को खरीद तो लाते हैं लेकिन कुछ ही समय के बाद हमारे पौधे ख़राब हो जाते हैं, उसकी पत्तियाँ सूख जाती हैं, उसकी खूबसूरती धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। तो उस समय हमारा मन बहुत दुखी होता है। हमें लगता है कि इतना खूबसूरत पौधा, इतना महंगा हम पौधा लेके आए थे, नर्सरी वाले पता नहीं क्या करते हैं और हमारे घर में आते ही ये पौधा ख़राब हो गया। तो अगर आपके साथ भी ऐसी कोई दिक्कत है कि आप एरिका पाम लाते हैं, लगाना तो चाहते हैं लेकिन कुछ समय के बाद आपके एरिका पाम ख़राब हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में वीडियो को ज़रूर देखिएगा क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ बहुत ही खास केयर टिप्स एरिका पाम के बारे में देने वाली हूँ कि कम समय में कम देखभाल में भी आप अपने एरिका पाम को कैसे एकदम स्वस्थ, हरा भरा और खूबसूरत सा बनाए रख सकते हैं। वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो आप लोगों को ज़रूर अच्छी लगेगी। साथ ही साथ जो फर्टिलाइज़र मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी वो काफ़ी सस्ती और बहुत ही अच्छी होती है एरिका पाम के लिए। इसके साथ ही साथ एक रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों तक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, देर न करते हुए पहले मैं दोनों एरिका पाम के पौधे आपको दिखाती हूँ, फिर इससे जुड़ी जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मेरे पास दो एरिका पाम के पौधे हैं और दोनों ही काफ़ी खूबसूरत और स्वस्थ हैं। बहुत लंबे समय से नहीं है, 4-5 महीने से मेरे गार्डन में है और बहुत अच्छे चल रहे हैं। काफ़ी अधिक गर्मी है लेकिन उसके बावजूद भी आप देखेंगे कि मेरे एरिका पाम में कोई दिक्कत नहीं है, ना ही कोई पत्तियां जल रही हैं, झुलस रही हैं। पौधे काफ़ी हरे भरे और स्वस्थ हैं। मेरे पास बहुत अधिक समय भी नहीं होता है कि मैं बहुत अधिक अपने पौधों को ध्यान देती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। मेरे पास कम समय होता है तो मैं अधिकतर ऐसी ज्ञान या नॉलेज इकट्ठा करने की कोशिश करती रहती हूँ कि कम समय में और कम देखभाल में भी हम अपने पौधों को कैसे हेल्दी और स्वस्थ रख सकते हैं, क्योंकि आज की डेट में हमारे पास सब कुछ है, बस हमारे पास समय की कमी है। तो अगर आपके पास भी ऐसी कोई दिक्कत है, आपको गार्डनिंग का शौक़ है लेकिन आपके पास समय की कमी है, तो ऐसी स्थिति में ये वीडियो आपके लिए ज़रूर अच्छा लगेगा। पक्का देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा क्योंकि बहुत कम समय में कैसे आप एरिका पाम की देखभाल कर सकते हैं, सारी चीज़ें मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो बात कर ली जाए, सबसे पहले जब एरिका पाम को आप लेके आएंगी तो इसको कैसी मिट्टी में लगाएंगे। एरिका पाम को लगाने के लिए जब भी आप लाएं तो मिट्टी बनाते समय ध्यान रखिएगा कि जब भी एरिका पाम की मिट्टी बनाए तो इसमें कम से कम 50% आप गार्डन की साइड नॉर्मल मिट्टी जो आपके यहाँ के आसपास की मिट्टी है वो मिट्टी लीजिए। कम से कम उसमें 30% आप कोई भी कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट मिलाइए, गोबर की खाद मिलाइए या फिर किचन वेस्ट से निकली हुई कंपोस्ट मिलाइए और सिर्फ 10% आप इसमें बजरी मिलाइए। इसके अलावा थोड़ी बहुत आप नीम की खली मिला सकते हैं, थोड़ी बहुत मिट्टी में सरसों की खली मिला सकते हैं और इन सभी चीज़ों को मिला के एक अच्छी खासी मिट्टी तैयार करिए और उस मिट्टी में अपने पौधों को लगा दीजिए। बहुत अधिक बजरी का प्रयोग मत करिएगा क्योंकि बजरी के प्रयोग से मिट्टी जो हल्की हो जाएगी और ऐसी स्थिति में आपका पौधा जो है लटक जाएगा, वो खूब अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाएगा, सीधा नहीं बढ़ेगा। क्योंकि ऐसी मिट्टी चाहिए जिसकी जड़ों को बांध के रख सके, पौधे को लटकने ना दे। अगली बात कर ली जाए कि पौधा लगाने के बाद आप इसमें पानी कितना देंगे, क्योंकि अधिकतर हम लोग लाते हैं तो हम बस पौधों में पानी खूब देते हैं, हर रोज़ पानी देते चले जाते हैं और जैसे ही आप ज़्यादा पौधे में पानी देंगे एरिका पाम की जो जड़ें हैं वो सड़ जाएंगी और आपका पौधा बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। एरिका पाम को पानी देते समय ख्याल रखिएगा कि जब इसकी मिट्टी एकदम सूख जाए, आपको लगे कि सूख के मिट्टी भुरभुरी हो रही है, उस स्थिति में आप इसको 2 दिन पे 3 दिन पे पानी दीजिए। गर्मी के दिनों में आप इसकी मिट्टी चेक करते रहिए, आपको लगे मिट्टी सूख रही है तो आप इसमें हर रोज़ थोड़ा बहुत पानी दीजिए, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी आपको एरिका पाम में नहीं देना है। तीसरी बात आप ध्यान रखिएगा कि जैसे ही एरिका पाम की पत्तियाँ सूखती हैं, पौधे के नीचे से जो पत्तियाँ हैं वो पुरानी हो जाती हैं, तो इन सूखी पत्तियों को समय समय पे काट के आप हटाते रहिए, क्योंकि इन पत्तियों को काट के हटाएंगे नहीं तो बहुत जल्दी ही ये पत्तियाँ सड़ेंगी और सड़ने के कारण पौधों में फंगस लग जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका पौधा जो है पूरी तरह से ख़राब हो जाएगा। पत्तियों को हटाने के बाद आप किसी भी फंगिसाइड को थोड़ा सा पानी में घोल के कपड़े से इन पौधों की जो तने होते हैं इसको थोड़ा थोड़ा सा धो सकते हैं। ऐसा करने से पौधों में बिल्कुल भी फंगस नहीं लगेगा।
अगली बात ध्यान रखिएगा पौधे को टेम्परेचर कैसा चाहिए। तो एरिका पाम जो है वो आर्द्रता वाले मौसम में, यानी जैसे नारियल का पौधा हम सभी जानते हैं कि नारियल का पौधा आर्द्रता वाली ज़मीन में, यानी समुद्र के किनारे ऐसी जगह जहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत अधिक रहती है, वैसी जगह बहुत अच्छा चलता है। तो एरिका पाम भी जो है एक तरह से हम कह सकते हैं कि नारियल का भाई है या नारियल प्रजाति का ही पौधा है। तो इसके लिए हमें टेम्परेचर और मौसम वैसा ही बना के रखना पड़ेगा कि जिसमें ह्यूमिडिटी हो, आर्द्रता हो, यानी पौधों को बहुत अधिक पानी भी ना मिले, बहुत कम पानी भी ना मिले और आसपास नमी बनी रहे। तो ऐसी स्थिति में पौधे को आप दिन में 2 बार 3 बार किसी भी मशीन से आप पौधे की पत्तियों को धो सकते हैं, इसको शावर कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में पौधे को लगेगा कि बारिश हो रही है और पौधा आपका बहुत अच्छा चलता है। तीसरी बात, एरिका पाम को ध्यान रखिएगा कि जब आपको गर्मी लगे, क्योंकि एरिका पाम एक तरह से जैसे हमारे शरीर का टेम्परेचर होता है ठीक वैसा ही मूड़ी पौधा भी होता है। जब हमें गर्मी लगे, आपको गर्मी लगे, तो आप समझ जाइए क्या कि आपके एरिका पाम को भी गर्मी लग रही है। तो उस स्थिति में कभी भी एरिका पाम को डायरेक्ट सूर्य की रोशनी में मत रखिएगा, क्योंकि जैसे ही आप डायरेक्ट सनलाइट में या तेज़ धूप में पौधे को रखेंगे, पौधे की पत्तियाँ बहुत तेज़ी से जल जाएंगी और आपका पौधा ख़राब हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सर्दियों में बहुत अधिक ठंडे टेम्परेचर में भी आपको एरिका पाम को ठंडे से बचाना होगा। उसके लिए ठंडी के मौसम में आप इसको कभी भी, जब शीत पड़ती हो, कोसा पड़ता है, तो उस स्थिति में बाहर ना रखें, उस स्थिति में आप पौधों को घर के अंदर रखो। अब मैं बात करती हूँ इसके लिए फर्टिलाइज़र। तो देखिए दोस्तों, ये है नीम से बनी हुई खाद, नीम की फर्टिलाइज़र, जो कि काफ़ी अच्छी मानी जाती है एरिका पाम के लिए। इसकी खासियत है कि इसमें नीम जो होती है कई सारे जीवाणुओं को, यानी कीटनाशक का भी काम करेगी और उसमें कई सारे पोषक तत्व भी होते हैं। तो मैं अपने एरिका पाम को फंगस से या कीटाणु से बचाने के लिए इस नीम से बनी हुई खाद का प्रयोग करती हूँ। इस खाद की खासियत है, इसमें वर्मी कंपोस्ट भी है, नीम की खली भी है, नीम की पत्तियाँ भी है, कई सारी चीज़ों से मिलकर ये खाद बनी है। और आप ऐसे किसी खाद का प्रयोग कर सकते हैं। अगर ये खाद आपके पास नहीं है तो आप थोड़ा सा नीम की खली ले सकते हैं, उसमें वर्मी कंपोस्ट या किचन वेस्ट, तीनों चीज़ों को मिला के कम से कम 1-1, 2-2 चम्मच पौधों की जड़ों से थोड़ा दूर खन के, जैसे मैं दे रही हूँ, ऐसी स्थिति में दे दीजिए। लेकिन नीम की खली का प्रयोग पक्का करिए। नीम की खली के प्रयोग से आपके पौधे में कभी भी फंगस नहीं लगेगा और आपका पौधा कभी भी ख़राब नहीं होगा। तो ये देखिए, मेरे पास ये जो नीम की खली से बनी हुई कंपोस्ट है, वर्मी कंपोस्ट और नीम की खली का जो मिक्सचर है, बहुत अच्छी ये खाद है। इस खाद को मैं 1-1 चम्मच डाल रही हूँ और बहुत अधिक आपको एरिका पाम में फर्टिलाइज़र का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। बस एक बार मैंने ये 2-2 चम्मच अपने पौधों में डाल दिया। ये 12 इंच के गमले हैं और 12 इंच के गमले में 2 चम्मच खाद पर्याप्त है और डालने के बाद 3 महीने तक मुझे आवश्यकता नहीं है। दूसरी जो चीज़ है रॉक सॉल्ट, जिसको आप लोग रॉक सॉल्ट या सेंधा नमक के नाम से जानते हैं, ये भी एरिका पाम के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि हम जानते हैं नारियल के पौधे जो होते हैं समुद्र के किनारे, और वहाँ कितना अधिक उसको नमक मिलता है। तो ऐसी स्थिति में ये जो रॉक सॉल्ट होता है, इसमें कई सारे मिनरल्स या कई सारे पोषक तत्व होते हैं जो पाए जाते हैं, जो एरिका पाम के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। तो इसका प्रयोग आप कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इसका प्रयोग आपको नहीं करना है। कैसे करना है चलिए मैं आपको बनाती हूँ। ये जो है ये पतंजलि का रॉक सॉल्ट है, यानी पतंजलि का सेंधा नमक है। इस नमक की मैं 1 लीटर का जो मेरा मग है, 1 लीटर में मैं सिर्फ आधे चम्मच से थोड़ा सा कम, यानी एक पौधे के लिए आधे चम्मच से थोड़ा सा कम, यानी 1/4 भाग लूँगी। और 2 पौधों के लिए मैं लगभग आधा चम्मच ये नमक ले रही हूँ। इस नमक को मैं 1 लीटर पानी में घोल लूँगी और अच्छे से घोलने के बाद फिर इस पानी को मैं अपने पौधों में दे दूँगी। ये देखिए, आप मैंने 1/4 भाग यानी 2 बार लिया है 2 पौधों के लिए और इसको 1 लीटर पानी में बढ़िया से घोल रही हूँ। और घोलने के बाद फिर इसको हम लोग अपने पौधों में दे देंगे। और इस रॉक सॉल्ट का प्रयोग हमें अपने पौधों में 3 महीने में 1 बार, यानी बहुत ज़्यादा जल्दी इसका प्रयोग नहीं करना है। जब आप इसकी ज़्यादा मात्रा डाल देंगे आपके पौधों में तो आपके पौधे ख़राब हो सकते हैं। तो कोई भी कंपोस्ट डालने के बाद, नीम की खली डालने के बाद आप इस रॉक सॉल्ट का प्रयोग अपने पौधों की ज़रूरत के हिसाब से कर लीजिए। आपने देखा होगा मैंने पहले कंपोस्ट डाली, फिर इसके बाद ये रॉक सॉल्ट यानी सेंधा नमक का जो पानी है ये मैंने अपने पौधों में डाल दिया। और बहुत ज़्यादा ये पानी नहीं डाल रही, उतना ही पानी जितना कि मेरे गमले की मिट्टी तक नीचे रहे। गमले के नीचे से ये पानी बहना नहीं चाहिए, क्योंकि ये बहेगा तो इसके साथ कई पोषक तत्व जो है वो पानी के साथ बह जाएंगे और फिर जो पोषक तत्व हम अपने पौधों को दे रहे हैं वो पोषक तत्व पौधों को मिल नहीं पाएंगे। रॉक सॉल्ट का प्रयोग आप पक्का करिएगा, क्योंकि इस रॉक सॉल्ट में बहुत सारी कई सारी चीज़ें मिलती हैं। चलिए मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं। और आप रॉक सॉल्ट यानी सेंधा नमक का ही प्रयोग करिएगा। देखिए क्यों, क्योंकि इसमें देखिए सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, कई सारे पोषक तत्व हैं जो कि पौधों के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। और बस इस छोटी सी चीज़ में आपके कितने सारे पौधे हैं। और ये 1 किलो का पैकेट है। 1 किलो का पैकेट अगर आप ले आते हैं तो 1 किलो का पैकेट आपके घर में कम से कम 4-5 साल के लिए आराम से चलेगा। तो बहुत सस्ती चीज़ है और बहुत सारे पोषक तत्व इस आधे चम्मच से आपके पौधों को मिल जाएंगे।
और 1 साल में कम से कम आप सिर्फ 2 बार या 3 बार इस चीज़ को डालेंगे तो सोचिए 1 किलो का पैकेट कितने दिनों तक आपको चलेगा। जैसे सेंधा नमक हम जानते ही हमारे स्वास्थ्य के लिए भी कितना अच्छा होता है, कई सारी बीमारियों से हमें बचाता है। ठीक ऐसे ये पौधों के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो बस ये 2 चीज़ें आप ऐसे ही नीम की खली से बना हुआ नीम प्लस जो कंपोस्ट होती है इसका प्रयोग करिए। साथ ही साथ में थोड़ा सा सेंधा नमक या रॉक साल्ट का प्रयोग करिए। ये 2 चीज़ें ही आपके पौधों को एकदम हरा भरा और स्वस्थ रखेंगे और बहुत कम समय में आपका पौधा बहुत अच्छा खासा चलेगा। दोनों चीज़ें पौधों के लिए बहुत ज़रूरी हैं, बहुत आवश्यक होती हैं और साथ ही साथ बहुत अच्छी भी होती हैं। तो इन दोनों चीज़ों का प्रयोग आप बिना डरे कर सकते हैं अपने पौधों में। और दोनों चीज़ों का इफ़ेक्ट जब आप देखेंगे 3 महीने में 1 बार डालेंगे तो आपको खुद ही लगेगा कि बिना केयर के ही आपका पौधा कितना अच्छा खासा चल रहा है। तो बस 3 महीने में 1 बार रॉक सॉल्ट और नीम खली से बनी हुई खाद, ये 2 चीज़ों का प्रयोग करिए। देखिएगा आपके पौधे एकदम हरे भरे और स्वस्थ रहेंगे और आपके पौधों में कोई दिक्कत नहीं आएगी। गर्मी का समय है, गर्मी के समय में एक विशेष बात का ध्यान ये भी रखिएगा कि अपने पौधों को तेज़ धूप में बिल्कुल मत रखिएगा। ये इंडोर पौधे हैं, इनको कोशिश करिए कि अपने घर के अंदर ही रखिए। वैसे मैं इन पौधों को अपने घर के अंदर रखती हूँ, लेकिन आज वीडियो बनाने के लिए इन पौधों को मैं बाहर निकाल के लाई हूँ। घर के अंदर लाइट बहुत अच्छी नहीं लग रही थी तो फिर मैं उससे बाहर इन पौधों को निकाल आती हूँ। थोड़ी देर इनको बाहर की रोशनी भी मिल जाएगी और वीडियो बनाने में भी अच्छा लगेगा। और गर्मी में एक विशेष बात का ध्यान रखिएगा कि ऐसी भी कोई भी बॉटल, स्प्रे बॉटल ले लीजिए और कम से कम 2 बार सुबह के समय और शाम के समय अपने पौधों को पानी से, यानी ठंडे पानी से, नॉर्मल जो आपका पानी होता है उस पानी से खूब अच्छे से पौधों की पत्तियों को धुल दीजिए। ऐसा करने से आपके पौधों की पत्तियाँ एकदम साफ़ सुथरी रहेंगी, देखने में भी काफ़ी अच्छी लगेगी और उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी काफ़ी अच्छी होगी, जिससे अपना पौधा बढ़िया से भोजन बना सकेगा और एकदम हेल्दी और स्वस्थ रहेगा। और इस पौधे को ऊपर से नीचे तक देखिए, जैसे मैं धो रही हूँ वैसे पक्का दिन में 2 बार धोएं, क्योंकि गर्मी बहुत अधिक है। ऐसे धोने से पौधे की जो पत्तियाँ हैं उसको ठंडक मिलेगी और पौधे को लगेगा कि बारिश हो रही है और पौधा बहुत खुश होकर बहुत अच्छा चलता है। आप फर्टिलाइज़र भले अप्लाई मत करिए, 3 महीने में 4 महीने में 1 बार अप्लाई करिए, लेकिन इस गर्मी के मौसम में ऐसे स्प्रे बॉटल में पानी भर के अपने पौधों को 2 बार 3 बार पक्का नहलाइए। इससे आपके पौधे बहुत खुश रहेंगे और बहुत अच्छा चलेंगे। चलिए दोस्तों, मैं और कुछ जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो दोस्तों, ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के आप अपने पौधों की अच्छी खासी देखभाल कर सकते हैं। कम समय में भी आपके पौधे बहुत अच्छे रहेंगे, हरे भरे रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और आपसे काफ़ी खुश रहेंगे। और जब ये पौधे खुश रहेंगे तो बहुत खूबसूरत लगेंगे तो आपका घर जो है, घर का कोना जो है सजाए रखेंगे और इसके असली बेनिफिट आपको मिल सकेंगे। चलिए, अब फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक खूबसूरत से पौधे के साथ और खूबसूरत सी जानकारी के साथ। तो दोस्तों, ये थे मेरे गार्डन में लगे हुए एरिका पाम और मैं इसकी कैसे देखभाल करती हूँ, सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी। एरिका पाम बहुत ही खूबसूरत पौधा है, साथ ही साथ बहुत ही अधिक ऑक्सीजन देने वाला पौधा है। तो इस प्रदूषण भरे माहौल में इस एरिका पाम को पौधा अपने गार्डन में शामिल करिए। देखभाल कैसे करनी है मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए तो ये पौधे आपके कभी ख़राब नहीं होंगे और आपके गार्डन की शोभा हमेशा बने रहेंगे, आपके गार्डन की खूबसूरती को बढ़ाते रहेंगे। साथ ही साथ आपके परिवार के हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा काम करेंगे। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही खूबसूरत से पौधों के साथ और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। वीडियो अच्छा लगा हुआ तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों तक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।